आज हम जानेंगे डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में टॉपिक है स्लीव और मफ कपलिंग के बारे में। इसमें जानेंगे स्लीव या मफ कपलिंग क्या कहलाती है उसके बारे में। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रिजिड कपलिंग मेड ऑफ कास्ट आयरन। इट कंसिस्ट ऑफ अ hollow cylinder whose inner diameter is the same as that the shaft. It is fitted over the ends of the two shafts by means of a jib head key as shown in figure. The power is transmitted from one shaft to the another shaft by means of a key and a sleeve. It is therefore necessary that all the elements must be strong enough to transmit the torque. स्लीव और मफ कपलिंग। स्लीव और मफ कपलिंग एक सिंपल टाइप की रिजिड कपलिंग होती है जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है। इसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें हॉलो सिलेंडर को कनेक्ट किया जाता है। हॉलो सिलेंडर को कनेक्ट करके इसमें दो शाफ्ट को आपस में जोड़ा जाता है इसमें, और इससे जो की लगाई जाती है वो जिब हेड की का यूज किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके हम पावर ट्रांसमिट करते हैं एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में, मतलब वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। इसके बाद इट इज़ यूजुअली प्रोपोर्शंस ऑफ अ कास्ट आयरन स्लीव कपलिंग आर इज फॉलोज। पहला होता है आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव। अगर हमको स्लीव का आउटर डायमीटर निकालना, वो निकलता है कैपिटल डी इक्वल टू 2D + 13 mm के द्वारा। डी इक्वल टू होता है 2D + 13 mm। एंड लेंथ ऑफ स्लीव निकालना है, अगर हमको आउटर डायमीटर ऑफ स्लीव निकालना है तो कैपिटल डी से निकलेगा, जिसका फार्मूला रहेगा 2D + 13 mm। जो डायमीटर ऑफ शाफ्ट रहेगा उसको हम पुट करके 2D + 13 mm के द्वारा आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव निकालते हैं। और लेंथ ऑफ द स्लीव, लेंथ ऑफ द स्लीव निकालने का फार्मूला था L = 3.5D के द्वारा। अगर हमको स्लीव या मफ कपलिंग का आउटर डायमीटर निकालना तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर लेंथ का इस्तेमाल करना तो इसके लिए जहाँ पर D होता है, D इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट की लंबाई कहलाती है। अब इसमें ये जो डायग्राम है ये स्लीव और मफ कपलिंग का डायग्राम है। ये स्लीव कपलिंग बोलते हैं इसको हम, या फिर मफ कपलिंग कहलाता है। ये यही मफ कपलिंग कहलाता है, स्लीव और मफ कपलिंग। सो इसमें स्लीव और मफ कपलिंग क्या होता है, इसमें दो डायमीटर हो जाते हैं। एक तो ये शाफ्ट है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, शाफ्ट है, और ये यहाँ पर मफ लगाया गया और यहाँ पर एक की अटैच किया हुआ है। शाफ्ट का डायमीटर डी होता है स्मॉल डी, और ये इसका जो डायमीटर होता है मफ का, ये आउटर डायमीटर होता है कैपिटल डी, और ये होता है एल लेंथ ऑफ शाफ्ट। डी इज द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट कपलिंग, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ द मफ। अगर हमको डी निकालना है तो डी इक्वल टू 2D + 13 mm के द्वारा इसको निकाला जाएगा, और अगर लेंथ निकालना है तो L = 3.5D/2 से ये निकाला जाएगा। दोनों चीज़ें निकालने के फार्मूले होते हैं। सो इस डायग्राम में देखेंगे ये जो कपलिंग है ये स्लीव और मफ कपलिंग है। इसमें शाफ्ट में एक मफ को अटैच करके की से अटैच किया गया है, जिसमें दो शाफ्ट को आपस में जोड़ा गया है। इससे के द्वारा क्या होगा, हम एक शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करेंगे तो एक पावर शाफ्ट के द्वारा दूसरे शाफ्ट में भी पावर ट्रांसमिट होगी, तो इट इज़ द पावर ट्रांसमिटेड टू द वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो इसमें डी इज़ द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, कैपिटल डी इज़ द आउटर डायमीटर ऑफ द स्लीव, एंड ये मफ है और ये शाफ्ट है और ये की है, और एल इज़ द लेंथ ऑफ द कपलिंग। इसकी डिजाइन करते तो सबसे पहले इसमें आता है डिजाइन ऑफ फॉर स्लीव। स्लीव की डिजाइन करनी पड़ती है सबसे पहले। सो दिस स्लीव इज डिजाइंड बाय कंसीडरिंग इट इज हॉलो शाफ्ट। इसके लिए हम जब स्लीव के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हॉलो शाफ्ट को कंसीडर करते हैं। सो लेट टी इज द, टी इक्वल टू क्या होता है इसमें, टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग। टॉर्क होता है, टॉर्क ट्रांसमिट जो होती है कपलिंग वो टी होता है। और टाउ सी क्या होता है, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव विच इज कास्ट आयरन। इसमें जो स्लीव है, स्लीव में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा वो कास्ट आयरन का होता है। उसमें जो शेयर स्ट्रेस होता है वो टाउ सी कहलाता है। सो द सेफ वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस फॉर कास्ट आयरन में बी टेकन एज 14 मेगापास्कल। इसमें सेफ वैल्यू कितनी लेनी पड़ती है शेयर स्ट्रेस के लिए, 14 मेगापास्कल। सो इसमें लेट कंसिडर क्या करेंगे, टी इज द टार्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय द कपलिंग, और टाउ सी इसमें परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर द मटेरियल ऑफ द स्लीव विच इज कास्ट आयरन। The safe value of shear stress for cast iron may be taken as 14 megapascal. इसके बाद we know that torque transmitted
वाया हॉलो सेक्शन। टार्क निकालने का फार्मूला T इक्वल टू हो जाएगा इसमें π/16 टाउ सी d/4 माइनस d/4 अपॉन डी। डी इज द कैपिटल डी जो है इसमें आउटर डायमीटर है और स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ शाफ्ट, और टाउ सी है इसमें शेयर स्ट्रेस है, परमिसिव शेयर स्ट्रेस जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ स्लिप के लिए। तो T इक्वल टू π/16 इंटू टाउ डी कैपिटल d/4 माइनस स्मॉल d/4 अपॉन कैपिटल डी। इसका ये भी फार्मूला होता है π/16 इंटू टाउ सी d/3 1 माइनस k/4, जहाँ पर k इक्वल टू होता है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस इन दिस स्लीप में बी चेक्ड। इसके द्वारा शियर स्ट्रेस को चेक। स्लीप की डिजाइन करने के बाद इसमें हम करते हैं डिजाइन फॉर की की डिजाइन की जाती है। इसमें क्या करते हैं, द लेंथ ऑफ द कपलिंग की इज एट लीस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्लीप 3.5 डी के बराबर। सो द कपलिंग में बी यूजुअली मेड इनटू टू पार्ट्स सो दैट द लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट L इक्वल टू निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल L अपॉन 2। तो L इक्वल टू कितना होता है 3.5 डी के बराबर। तो ये हो जाता है 3.5 डी अपॉन 2 होता है। तो इससे हम लेंथ ऑफ की निकालते हैं L इक्वल टू L अपॉन 2। इसके बाद इसमें शियर स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी की के लिए और क्रशिंग स्ट्रेस निकालनी पड़ेगी। सो आफ्टर द फिक्सिंग द लेंथ ऑफ द की इन ईच शाफ्ट द इंड्यूस्ड shearing and crushing stresses may be checked. We know that torque transmitted फार्मूला हो जाएगा। जब सबसे पहले हम कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की के लिए जब शेयरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए फार्मूला रहेगा T इक्वल टू L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू डी/2। T इक्वल टू L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू डी/2 ये रहेगा कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की के लिए। कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की के लिए रहेगा T इक्वल टू L इंटू टी/2 इंटू सिग्मा सी इंटू डी/2। ये क्रशिंग स्ट्रेस के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पर T होता है ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ दिस शाफ्ट और L होता है लेंथ ऑफ की, और यहाँ पर W जो रहेगा वो रहेगा विड्थ ऑफ की, और टाउ शेयर स्ट्रेस और D रहेगा डायमीटर ऑफ दिस शाफ्ट। इस शेयरिंग स्ट्रेस के फॉर्म में रहेगा ये वाला फार्मूला। जब हमको कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की रहेगा तो कंसिडरिंग शेयरिंग ऑफ द की में क्या रहेगा T इक्वल टू L इंटू डब्लू इंटू टाउ इंटू डी/2, और कंसिडरिंग क्रशिंग ऑफ द की में रहेगा ये वाला T इक्वल टू L इंटू टी/2 इंटू सिग्मा सी इंटू डी/2। सो ये दोनों कंडीशन में रहते हैं, एक शेयरिंग के लिए और एक क्रशिंग के लिए। इसके द्वारा हम लेंथ ऑफ द की इसमें निकाला जाता है, और इसमें एक शेयरिंग के लिए कंडीशन लगाते हैं और एक क्रशिंग के लिए लगाते हैं। ये होती है डिजाइन ऑफ स्लीप एंड मफ कपलिंग।